ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के द्वात्रिशो अध्याय यानी 32वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कि माता सती जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर को हवन कुंड में त्याग किए, उसके हिसाब से देखा जाए तो माता सती जब अपने शरीर का हवन कुंड में परित्याग किया तो ये समाचार भोलेनाथ को मालूम हुआ। और ये समाचार सुन के भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित और कुपित हुए। यह सुनकर कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करना और उन्हें यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा देना। तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं कि भोलेनाथ के जटा से कैसे वीरभद्र उत्पन्न हुए और कैसे महाकाली उत्पन्न हुई और किस प्रकार से यज्ञ का विध्वंस हुआ। तो आइए चलते हैं इस कथा में। इससे पहले थोड़े से ध्यान के पश्चात मैं आपको कथा में ले चलूंगा। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। तो चलते हैं कथा में। हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। भोलेनाथ के श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि हमारे वाणी से, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी पुरुष हमारी कथाओं को सुन रहे हैं, भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट ना आवे, उनके सारे विघ्न भोलेनाथ हरते चले जाएं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। चलते हैं कथा में, जिसको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा कि भोलेनाथ के जटा से कैसे वीरभद्र उत्पन्न हुए और महाकाली किस प्रकार से प्रकट हुई। तो इस कथा में ले चलता हूं। तो नारद परमपिता ब्रह्मा से ये पूछ रहे हैं कि आखिर माता सती के शरीर त्याग के बाद क्या हुआ। तो श्रुत्वा व्योम गिरम दक्षः किम कार्षित दाबुधः अन्ये च कृतवन्तः किम ततश्च किम भूद्ववद पराजिताः शिवगणा भृगु मंत्र बलेन वै किम कर कारसुः कुत्र गतास्तत्त्वं वद महामते। तो उसके बाद नारद जी कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, हे पितामह, आकाशवाणी को सुनकर ज्ञानी और अज्ञानी दक्ष ने क्या किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने क्या किया और उसके बाद क्या हुआ, इसे बताइए। हे महामते, भृगु जी के मंत्र बल से पराजित होकर शिव जी के गणों ने क्या किया तथा वे कहाँ गए, यह सब आप मुझे कहिए। क्योंकि जिस समय माता सती का शरीर अपना हवन कुंड में त्याग की, उस समय माता सती के साथ 60,000 गण भोलेनाथ के पार्षद गए थे, जिसमें ऐसी भयावह स्थिति को देख के माता सती को अपने शरीर का त्याग करके 20,000 पार्षद
यूं ही अपने आप को नष्ट कर लिए। 40,000 जो पार्षद बचे वो युद्ध किए, लेकिन अंत तो गत्वा वो निराश होके वापस चले गए। तो ये पार्षद जो गए थे वापस लौटे तो कहाँ गए? इसके लिए नारद जी परमपिता ब्रह्मा से पूछ रहे हैं। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्रुत्वा व्योमो गिरम सर्वे विश्वमाताश्च सुरादयः नावोचत् किं चिदपिते तिष्ठन्तस्तु विमोहिताः पलायमाना ये वीरा भृगु मंत्र बलेन ते अवशिष्टाः शिवगणाः शिवम सरगण मायुः। तो उसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, आकाशवाणी सुनकर समस्त देवता आदि आश्चर्यचकित हो गए और वे मोहित होकर जहां तहां खड़े हो गए और कुछ भी न बोल सके। भृगु जी के मंत्र बल से जो वीर शिवगण बच गए थे वे भागते हुए शिव की शरण में गए और कहीं नहीं गए। सर्वम निवेदयामासु रुद्रायामित तेज से चरित्रम च तथा भूतम सप्रणम्याद राज्य ते। तो उसके बाद वे महातेजस्वी शिव जी को आदर पूर्वक प्रणाम करके जो चरित्र हुआ था वह सब बताने लगे। तो गणा ऊंचू, तो शिवगण भोलेनाथ से कह रहे हैं वहां की लीलाओं के बारे में। देव देव महादेव पाहि नः शरणागतान् संसृण्वादरे तो नाथ सती वार्ताम च विस्तरात् गर्वितेन महेशान दक्षिण सुदूरात्मना अपमानः कृतः सत्या नादरो निर्जरस्तथा तुभ्यं भाग मदान्नो सदेवेभ्यश्च प्रदत्तवान् दुर्वचास्व वद प्रक्षो दृष्टो दक्षः सुगर्वितः ततो दृष्ट्वा न ते भागम यज्ञ पुयत सती प्रभो विनिघ्मं बहुशास्तात मधाच्छित्त्वस्व तनुं तदा गणास्त्वयुत संख्या का मातृ अस्तत्रा विलज्जयाः स्वांगान्याच्छिद्य शास्त्रश्च क्रुध्याम वापरे वयं तवज्ञं ध्वंसितुं वेगा सत्तुन्यदास्तु भवावयः तिरस्कृता हि भृगुणा स्वप्रभावादिरोधिना ते वयं शरणं प्राप्तास्त्व विश्वंभरं प्रभो निर्भयामास कुरु नस्तस्माददय मान भवाब्दयात् अपमानं विशेषेण तस्मिन् यज्ञे महाप्रभो दक्षाधास्त्रे खिला दृष्ट्वा अकुर्वन् गर्विता अति इत्युक्तं निखिलं वृत्तं स्वेषां सत्याश्च शंकर तेषां च मूढ़ बुद्धिनां यथेच्छेषि तथा कुरु। तो गण बोल रहे हैं कि हे देव देव, हे महादेव, शरण में आए हुए हम लोगों की रक्षा कीजिए और हे नाथ आदर पूर्वक सती जी का चरित्र विस्तार से सुनिए। आदर पूर्वक सती जी का विस्तार सुन लीजिए कि किस प्रकार से वहां पर क्या हुआ। तो हे महेश्वर, अभिमान से युक्त दुरात्मा दक्ष ने तथा देवताओं ने सती का अपमान तथा अनादर किया और महाभिमानी दुष्ट दक्ष ने अपने यज्ञ में आपको भाग नहीं दिया, देवताओं को भाग दिया, किंतु आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन भी कहा। हे प्रभु, उसके बाद यज्ञ में आपका भाग न देखकर सती जी कुपित हो गई और उन्होंने अपने पिता की बार बार निंदा करके योग मार्ग का अवलंबन कर अपने शरीर को भस्म कर लिया। यह देखकर 10,000 गण लज्जावश शस्त्रों से अपने अंगों को काट कर वहीं मर गए। बचे हुए हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे। हम लोग भयानक रूप धारण कर कर वेग पूर्वक यज्ञ का विध्वंस
करने को उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने मंत्र बल के प्रभाव से हमारा तिरस्कार किया। जो भृगु अग्निकुंड से उत्पन्न हुए और वो इन लोगों का तिरस्कार भी किए, ये शिवगण बता रहे हैं। और हे विश्वंभर, हे प्रभु, अब हम लोग आपकी शरण में आए हुए हैं। आप हमारे ऊपर दया करते हुए इस उत्पन्न भय से हम लोगों को निर्भय कीजिए। हे महाप्रभु, दक्ष आदि सभी दुष्टों ने अत्यंत गर्वित होकर उस यज्ञ में आपका बहुत अपमान किया है। हे शंकर, इस प्रकार हमने अपना सती का और उन मूर्खों का सारा वृत्तांत आपसे कह दिया। अब आप जैसा चाहते हो वैसा कीजिए। तो ब्रह्मोवाच, ये वृत्तांत वहां जो गण युद्ध से भागे हुए थे वापस लौट के वो वहां की व्यथा को सुना रहे हैं भोलेनाथ से कि यही वहां की स्थिति भयावह थी, जो कि हम लोगों ने युद्ध किया लेकिन युद्ध में सफलता नहीं मिली और माता सती का और आपका अपमान भी वहां हुआ। आगे आपकी जैसी इच्छा हो। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्याकर्ण वचस्तस्य स्वगणानाम वचः प्रभु सरस्मार नारदम सर्वम ज्ञातुम तच्च ऋतम लघु आगत्यस्त्वं द्रुतम तत्र देवर्षे दिव्य दर्शनम प्रणम्य शंकरम भक्त्या सांजलिस्तस्त्र तस्थितवान। तो उसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, अपने गणों का यह वचन सुनकर प्रभु शिव ने उनका संपूर्ण चरित्र जानने के लिए शीघ्रता पूर्वक आप नारद का स्मरण किया। हे देवर्षि, भगवान ने स्मरण करने पर दिव्य दर्शन वाले आप वहां शीघ्रता से पहुंच गए और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम कर वहां खड़े हो गए। तो त्वाम प्रस्थाता स स्वामी सत्या वार्ता च पृष्ठवान दक्ष यज्ञ गताया वै परम च चरितम तथा पृष्ठेन पृष्ठेन शंभुना तात त्वायास्य वेव शिवात्मना तत्सर्वं कथितं वृत्यं जातं दक्षाध्वरे हीयत तदा कर्णेश्वरो वाक्यं मुने तत्त्व मुखोदितं चुपको पाति द्रुतं रुद्रो महारौद्र पराक्रमम् उत्पातट्य काम जटाम रुद्रो लोक संहार कारकः अस्फालयामास रुषा पर्वतस्य तदोपरि तो दानच्य दिधा भूता सा जटा च मुने प्रभु शंभुव महारावे महाप्रलय भीषणः तज्जटाया समुद्दुतो वीरभद्रो महाबलः पूर्व भागेन देवर्षे महाभीमो गणाग्रिमणिं स भूमिं विश्वतो वृत्ता चात्यस्तिष्ठ दशांगुलम प्रलया न लशंकासः प्रणोतो दोह सहस्रवान कोपिनः श्वास सहस्रत्र महारुद्रस्य चेसितुः जातं ज्वाराणां शतकं सन्निपात्रास्त्रयो दश महाकाली समुत्पन्ना तज्जटा पर भागतः महाभयंकरातात भूतकोटि भी रावृता सर्वे मूर्ति धरा क्रूराः ज्वारालोक भयंकराः स्वतेजसा प्रज्वलन्तो दहतम इव सर्वतः अथ वीरो वीरभद्रः प्रणम्य परमेश्वरं कृतांजलि पुटः प्राह वाक्यम वाक्य विशारदः। तो उसके बाद स्वामी शंकर जी ने अब आपकी प्रशंसा करके दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार एवं अन्य दूसरी घटनाओं के संबंध में पूछा। हे नारद, शिव जी के पूछने पर शिव स्वरूप अपने शीघ्र ही जो कुछ भी दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था वह सब समाचार कह दिया। हे मुने, आपके मुख से कही हुई बात को सुनकर महारौद्र पराक्रमी
भगवान शंकर शीघ्र ही अत्यंत क्रोधित हो उठे। लोक का संहार करने वाले रुद्र ने उसी समय एक जटा उखाड़कर क्रोध से उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। हे मुने, भगवान शंकर द्वारा जटा पटके जाने के फल स्वरूप वह जटा दो टुकड़ों में विभक्त हो गई और उससे महान प्रलयंकारी भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। हे देवर्षि, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली सभी गणों में अग्रणी वीरभद्र उत्पन्न हुए। यानी भोलेनाथ के एक जटा से, यानी एक बाल से, जो जटा से बाल उखाड़े और उठा के उसको शिला पर पत्थर पर पटके उसके दो टुकड़े होने के बाद उस टुकड़ों से वीरभद्र उत्पन्न हुए और वे चारों ओर से पृथ्वी को घेर कर 10 अंगुल पर्यंत पृथ्वी से ऊपर स्थित हो गए। वे प्रलयाग्नि के समान थे और 1000 भुजाओं से युक्त थे। वीरभद्र उन महारुद्र महेश्वर के क्रोध युक्त निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर तथा 13 सन्निपात उत्पन्न हुए। यानी उसके हिसाब से देखा जाए तो भोलेनाथ के क्रोध से 100 प्रकार के ज्वर उत्पन्न हुए और देखा जाए तो 13 सन्निपात उत्पन्न हुए। हे तात, उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर थी और करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। मूर्तिधारी वे सभी ज्वर क्रूर तथा संहार को भयभीत करने वाले थे और अपने तेज से ऐसे प्रज्वलित हो रहे थे मानो सबको जला देंगे। और तदंतर वाक्य विशारद महावीर वीरभद्र हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम करने लगे। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं कि वीरभद्र ने किस प्रकार से दक्ष का घमंड तोड़े और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किए और महाकाली किस प्रकार से प्रलय मचाती हैं। इस कथा में मैं आपको ले चलूंगा। अपनी वीडियो अपने चैनल के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे, आपका दिन मंगलमय हो। क्योंकि देखा जाए तो आज भी संत महात्माओं से ये धरती खाली नहीं है, क्योंकि सच्चे संत महात्माओं से हमारी आपकी भेंट नहीं होती। वो किसी गुफा, किसी कंदरा और उनको संसार के मोहमाया से कोई मतलब नहीं है। उन्हीं के बदौलत हमारी पृथ्वी टिकी है और उसी के वजह से हम आप चल रहे हैं। तो अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। आपका भोलेनाथ स्वतः कल्याण करेंगे और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।